हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप लोग मानोगे तो हो नहीं, क्योंकि जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जुआ छोड़ दो, फिर भी बहुत सारे लोग खेलते हैं और डेली बढ़ रहे हैं। और जो ऑलरेडी खेल रहे हैं, जो खेलते में भी यूट्यूब पर वीडियो देखते, तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं कि मतलब उनको लगता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, या मैं उनको कोई उनका भला चाह रहा हूँ, या उनको मैं गाइड कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही सोच रहे हैं, पर ऐसा जो सोचते हैं तो वो लोग मेरा वो प्रोमो कोड यूज़ करके आते हैं, तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि भी कितने लोग आए हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे तमाम कहने के बावजूद भी लोग जुआ खेल रहे हैं, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। और वो छोड़ नहीं पा रहे हैं तो वो कहते हैं कि चल यार, इसका प्रोमो कोड यूज़ करते हैं, इसको कुछ फ़ायदा देते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि जुआ छोड़ दो, वो नहीं छोड़ते हैं। तो मैं कहता हूँ कम से कम ऑनलाइन तो छोड़ दो, क्योंकि ऑनलाइन में ओवरऑल विनिंग की, जब भी मैं विनिंग की बात करूँ ना, तो वो ओवरऑल विनिंग होता है। एक दिन जीतना, 2 दिन जीतना, 4 दिन जीतने को जीतना नहीं बोलते हैं। मतलब आप वो रेगुलर आपकी इनकम का जरिया बन जाए। ऐसा अगर ऑफलाइन में 100 में 2 लोग कर पाते हैं, तो ऑनलाइन में 1000 में 2 लोग कर पाएंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर पहली बात तो जुआ ही छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम ऑनलाइन छोड़ दो। ये बहुत बड़ा ट्रैप है, ठीक है। मैं क्यों एक साइड का नाम लेता हूँ या प्रोमो कोड बोलता हूँ, वो डिफरेंट इशू है। वो जो समझदार है वो समझ जाएंगे कि आप जब लोगों को बताते हो तो आपके 10 दुश्मन होते हैं, आपको 10 इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, आपकी अपनी लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं बाकी दुनिया की तरह आपको रिकवरी करवाने के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाऊं। कितने लोग इंस्टाग्राम पर बोलते हैं कि हम आपको आईडी अपनी देते हैं, आप खेलो, आप आधे हमें दे देना, पैसे हम डालते हैं। मैंने आज तक किसी की आईडी टच तक नहीं करी, मतलब उनको बोला ही नहीं कि मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात को लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो क्या है, ये भाषणबाजी नहीं है। आज का वीडियो इस बात पर है कि अगर आप ऑनलाइन भी नहीं छोड़ पा रहे हो, आपके अपने तर्क है, लत पड़ गई है, और उस लत को जस्टिफाई करने के लिए आप लोग कहानियाँ सुनाते हो, अपने आप को बहाना देते हो, रीज़न देते हो। वो रीज़न ये होते हैं कि भाई हम जहाँ रहते हैं वहाँ ऑफलाइन कसिनो नहीं है, अब हम अगर गोवा आएंगे तो हमारा आने जाने में इतना लग जाएगा, अगर हम गोवा आएंगे तो हमारा रहने में इतना खर्चा हो जाएगा। और जबकि सच बात ये कि ऑनलाइन में उससे कहीं ज़्यादा पैसा आप हार चुके होते हो और लगातार हार रहे हो, ठीक है। तो अब जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं और ऑनलाइन ही खेलना चाह रहे हैं, तो कम से कम मैं सोचता हूँ कि इतना तो उनको गाइड कर दूँ कि उनका लॉस या तो ना हो या एक हद से ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए कुछ बातें हैं, मैं आपको भी बताऊंगा। अपने दिमाग के ढक्कन खोल के सुनना। अगर ट्यूबलाइट जल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं जो भी बोलता हूँ, आपने देखा होगा कभी 1000 व्यूज़ आते हैं, कभी 2000 व्यूज़ आते हैं। तो मान लो 1000 लोगों ने देखा या 2000 लोगों ने देखा, उसमें से अभी तक 50 से ज़्यादा लोग जुआ छोड़ चुके हैं, और बहुत तादाद में लोगों ने ऑनलाइन को बंद कर दिया है कि भाई अभी हम जो मतलब गोवा के आसपास रहते हैं वो गोवा आ जाते हैं, कहते हैं ऑनलाइन नहीं खेलना। आपकी बात सही है, बहुत पैसा दिया हमने। और जो लोग ये भी नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, उससे आप लोगों के घाटे रुक जाएंगे या बहुत कम होंगे, विनिंग बढ़ जाएगी। तो कुछ नियम बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं कितने नियम बताऊँगा। जितने भी नियम होंगे उसको गिन के मेरे को बता देना कमेंट में, मैं उसी का थंबनेल बना दूँगा। नहीं, कमेंट तो बाद में आप लिखोगे ना, क्योंकि मैं कुछ भी सोच के नहीं बोलता हूँ, मतलब पहले से प्लान नहीं है। तो मैं जितने भी नियम बताऊँगा उसको मैं गिन दूँगा कि भाई टॉप 5 रीज़न, 7 रीज़न, 3 रीज़न जो भी है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, ऑनलाइन में अगर आप खेल रहे हो और नहीं छोड़ पा रहे हो, तो सबसे पहले एक बात अपने भेजे में डाल लो, चाहे समझ में आए या ठोकर खा के समझना, हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनेगा, ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। इस चक्कर में मत रहना कि हम ज़्यादा बड़ी रकम डाल के थोड़ा सा निकालेंगे, जैसे 5000 डाल के 500 रुपये कमाएंगे, 1 लाख डाल के 2000 रुपये कमाएंगे। ये बेवकूफ़ी मत करना, बर्बाद हो जाओगे। 10 दिन करोगे, 15 दिन करोगे, 20 दिन करोगे, एक दिन में सारा साफ हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन खेल रहे हो, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। छोटा पैसा वो होता है कि जो डाला या तो 0 हो जाए या वो बढ़ जाए। दूसरा, कंपाउंडिंग के चक्कर में या इंटरेस्ट के चक्कर में मत रहना कि 1 लाख डालेंगे, 2 से 3% रोज का बढ़ाएंगे और फिर वो 6 महीने बाद इतना कंपाउंड होगा। ये बेवकूफ़ी मत करना,
क्योंकि इस बेवकूफ़ी में तो एक चीज़ क्लियर है कि कंपाउंड इफेक्ट जो दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है, वो कंपाउंड इफेक्ट की एक लूपहोल ये भी है कि वो 80% क्रॉस होने के बाद रिजल्ट देता है, और 80% तक है आप लोगों के अंदर पेशेंस कि आप लोग टिक सको, कॉमन सेंस लगाओ। दूसरी बात, कंपाउंड इंटरेस्ट के चक्कर में, कंपाउंडिंग के चक्कर में बहुत सारे लोग विड्रॉल नहीं करते, जिस वजह से वो पैसा पड़ा रहता है। अभी 4-5 वेबसाइट हफ्ते 10 दिन पहले बंद हुई है, तो जिन जिन लोगों का उसमें पैसा पड़ा था सब डूब गया। तो कंपाउंडिंग और इंटरेस्ट के चक्कर में मत पड़ना। 2 बात हो गई या 3 हो गई, मैं गिन लूँगा बाद में। कम ज़्यादा भी हो तो घर की बात है, मैं थंबनेल में लिख दूंगा कुछ भी, आप लोग देख लेना, काउंट करके बता देना। मकसद गिनती का नहीं है, मकसद है बात को भेजे में डालने का। आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उस पर बहस करो अपने दिमाग से। जो कह रहा है कि मैंने गलत बोला है, बिल्कुल सही बात है, कागज़ पे देखो उस बात के फ़ायदे नुकसान, फिर देखो। ऐसे नहीं कि एक बार में मेरी बात मान लो। दूसरा, जो भी तीसरी बात है, हमेशा जैसे आपने एक दुकानदार को देखा होगा, वो अपनी दुकान सुबह खोलता है, सामान बेचता है, दिन भर व्यापार करता है, ट्रेडिंग करता है, और शाम को अपना गल्ला मिलाता है और दुकान बंद करके अपने घर जाता है। यही नियम फॉलो करना। हमेशा जब भी खेलना हो तभी डिपॉजिट करना, गेम खेलना, विन हो जाए, गेम बंद करनी हो, पूरा का पूरा विड्रॉल करना। ये मत सोचना कि यार अगली बार तो फिर डिपॉजिट करना पड़ेगा, इससे बढ़िया इतना अमाउंट में छोड़ देता हूँ। ये गलती मत करना। इससे क्या होगा, इससे कई बार आप लोग वो पैसा आसानी से डिपॉजिट नहीं हो रहा है, या मन नहीं कर रहा है, या नेटवर्क नहीं आ रहा है, इस वजह से आपकी गेम खेलने में कमी आएगी, जिससे कि आप कम गेम खेलोगे पर बेहतर गेम खेलोगे। पैसा पड़ा रहेगा दिमाग में, हमेशा वो अलर्ट अलार्म बजता रहेगा, और बार बार आप रातों को उठ के चेक करोगे। ये गलती मत करना। अपना हाथ क्या, जो भी टारगेट है, टारगेट पूरा हुआ तुरंत अपना पैसा निकालना, शटर बंद। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप ऑनलाइन खेलो उतना ही पैसा जमा करना जितना पैसा जीरो कर सको, जिससे आपको कोई बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि आपके पास 100 रुपये है, मान लो बजट आपने 100 रुपये बनाया कि मैं 100 रुपये से अपना आपको आजमाऊँगा कि मैं गैम्बलिंग में या बैटिंग में मैं क्या कर पाता हूँ। मान लो आप 100 रुपये का आपने बजट बनाया, तो 100 रुपये के कम से कम आप 10 टुकड़े करो, तो 10-10 रुपये हो गए। उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझ लेना। 100 रुपये के 10 हिस्से करने हैं, रोज़ एक हिस्सा लेके बैठना है। ठीक है। एक हिस्से के 2 टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा सुबह के टाइम या जब भी ट्राई करो, दूसरा अटैम्प्ट, फर्स्ट अटैम्प्ट 1 टुकड़े से हो गया, मतलब 5 रुपये से, और फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया उसके 6-8 घंटे बाद। प्रॉफिट रेशो हमेशा 1 का 3 होना चाहिए, 5 का 15 होना चाहिए। मैंने कई बार करके दिखाया है, एक पूरा चैनल बनाया था जिस पे मैं आपको, लोग बोलते थे 5 का 15 नहीं होता, मतलब 1 का 3 नहीं होता है। तो मैंने उसमें 500 डाल के 3000 भी करके दिखाया, 500 डाल के 3500 भी करके दिखाया, 500 डाल के 1900 करके भी दिखाए, 500 डाल के 1500 भी करके दिखाए, 500 डाल के 1000 में भी निकाले हैं। तो कभी कभी नहीं होगा तो जो बच रहा है वही निकाल लो। और 1-2 बार उसमें 500 डाल के 0 भी हुए, वो भी मैंने वीडियो डाला था, पर यूट्यूब ने मेरे चैनल ही डिलीट कर दिया। ठीक है। इसलिए मैं आपको गेम प्ले का इस चैनल पर तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये चैनल ऑलरेडी खतरे में। बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं, पता है, बहुत सारे लोग चैनल को, मतलब इसको रोकने के चक्कर में, क्योंकि मैं जो बात खुली आपको बता रहा हूँ ना, इससे उन लोगों के धंधे पर असर पड़ रहा है। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। अभी वो कर्नाटक के भाई साहब हैं, वो कहते हैं कि हमने आपकी वजह से लाखों रुपये कमाए। कितने लोग बोलते हैं हम तो प्रॉफिट में आना शुरू हो गए, हमारे दिमाग में माइनर सी बातें ही निकली कोई। तो जो भी आपका बजट है, बजट बनाओ। वो बजट उधार का नहीं होना चाहिए, वो बजट लोन लेकर के ब्याज पे, ये सब नहीं होना चाहिए। कहीं से भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट अरेंज करो अगर आपको ट्राई करना है। दूसरा, उस अमाउंट को ऐसा अमाउंट हो कि जिसका मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटी ना हो, चले जाए तो ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी रुक जाए, धंधे पानी पे असर हो जाए। कई कॉलेज के लड़के बोलते हैं हमने तो फीस से खेला जी, फीस के पैसे 0 हो गए, अब क्या करें। तो ये तो बेवकूफ़ी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी जंग है, आपने गलती करी है, आपको खुद उससे बाहर आना पड़ेगा। उसके आपने 10 टुकड़े करने हैं, मतलब 10 बार ट्राई करना है। आप 10 दिन में करो 10 बार, या अल्टरनेट डे में करके 20 दिन में ट्राई करो, या 3 दिन में 1 बार ट्राई करके महीने भर में ट्राई करो। पर उस बजट के 10 मिनिमम, मैक्सिमम और ज़्यादा कर लो अच्छी बात है, पर मिनिमम 10 हिस्से होने चाहिए। एक दिन में 2 अटैम्प्ट से ज़्यादा मत ट्राई करना, सुबह और शाम, मतलब दोनों के बीच में 8 घंटे का फ़र्क रखो। दूसरा,
कोशिश करो दिन में खेलने की, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के बीच। 1:3 रेशो होना चाहिए। सुबह डाला, मान लो आपने फॉर एग्जांपल आपने सुबह डाला 5 रुपया, 5 रुपया 15 रुपये नहीं हुआ, जीरो हो गया, कोई बात नहीं, 6-8 घंटे बाद फिर 5 रुपये से ट्राई करो। उदाहरण दे रहा हूँ, ट्यूबलाइट जला लेना, 5 रुपये मतलब 5%, मतलब 100 रुपये को हमने 100% मान के चला। अब आप जिसका बजट 1 लाख है वो 1 लाख के हिसाब से चले, जिसका 10,000 है वो 10,000 के हिसाब से चले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 5 रुपये मतलब सवाल ऐसे पूछ लेते हैं, आपको मालूम नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। एक अटेम्प्ट सुबह किया, जीरो हो गया, कोई बात नहीं, शाम को किया, अगर वो आपने 1:3 कर लिया तो सुबह वाला 1 आ गया, 1 प्रॉफिट, शाम वाला भी जीरो हो गया, कोई बात नहीं, अगले दिन सुबह ट्राई करोगे, फिर अगर 1:3 आ गया तो आप इक्वल पे आ जाओगे। कॉमन सेंस लगा के देख लेना, ठीक है। अगर मान लो पहली बार आपने डाला, सुबह ही 1:3 हो गया, तो फिर शाम को अटेम्प्ट ट्राई मत करना, क्योंकि आपका टारगेट पूरा हो गया। ये बात ध्यान रखना, दिमाग में कीड़ा उछलेगा कि अरे मैं तो सिकंदर हूँ, मैं तो धुरंधर हूँ, मैं तो डॉन बॉस्को हूँ, मैं तो डैन बिल्जेरियन हूँ, मैं तो आज करोड़पति बन जाऊँगा, मैं तो ये कर लूँगा, ऐसा आएगा दिमाग में ख्याल। ऐसा नहीं है, हलवा नहीं है। वो लोग इतना लाखों करोड़ों की वेबसाइट लेकर के बैठे हुए हैं, एक एक चीज़ पे आपकी नज़र है, कहाँ पे आप विड्रॉल करते हो, कहाँ तक आपको पहुँचाना है, किधर कौन सी बेट की विनिंग के बाद में आप विड्रॉल करते हो, ये तक उनको पता है। कितने कई बार आप देख लेना, आपने सोचा कि मैं इसका इस अमाउंट के बाद में विड्रॉल करूँगा, उस अमाउंट पे आप पार ही नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना, इसलिए जो कह रहा हूँ वो समझ के खेलना। ऐसे करके दोस्तों 1:3 रेशो में आपने 10 बार ट्राई किए, 10 अटैम्प्ट किए, 10 बार डिवाइड किया, 20 अटैम्प्ट किए, 50% आप हारे, 50% कसिनो जीता, फिर भी टोटल कर लेना, एंड में बैलेंस शीट में आप प्रॉफिट में निकलोगे। समझे बात? ये जो होता है ना हर बार जीतना, हर बार नहीं जीतोगे, हमेशा ये मान के चलो कि आप आधी बार जीतोगे। 10 बार आप ट्राई करोगे, 10 बार में आप 20 अटैम्प्ट करोगे, 20 अटैम्प्ट में आपने सिर्फ 10 अटैम्प्ट जीतने हैं और 10 अटैम्प्ट आप हारोगे। 10 बार हारोगे, आपके 5 रुपये के हिसाब से 50 रुपये जाएंगे, ठीक है। और 10 बार जीतोगे तो 5 के 15 करने के साथ 150 रुपये आएंगे। 150 रुपये में 50 आपके थे, 50 आपने माइनस किए, तो 50 का आपको प्रॉफिट। समझे बात? ओवरऑल आप महीने के एंड में जब क्लोजिंग करोगे, क्लोजिंग जरूर किया करो, उसमें आप प्रॉफिट में रहोगे। ये बातें इतनी ईमानदारी से कोई नहीं बताएगा। हर आदमी ये बातें बताने के लिए एक बहुत बड़ा लालच अपने अंदर रखता है, मेरे अंदर वो है नहीं, क्योंकि मेरी ज़रूरत के लायक मुझे पैसा मिल जाता है, उसके बाद का पैसा मेरे लिए कचरा है, ठीक है। इसीलिए मैं दोस्तों गोवा में हूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ, धूप आ रही है। आप समझ रहे हो बात? तो इतनी ईमानदारी शिद्दत से आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, एक बात हो गई। दूसरा और क्या था? ऑनलाइन में जब भी खेलो पॉजिटिव एनर्जी के साथ खेलो, दिन में खेलो, बिना नशे के खेलो, बाद में खा पी लेना जीतने के बाद या हारने के बाद, पर खेलते वक्त ड्रिंक मत करना, बर्बाद हो जाओगे। गैम्बलिंग और अल्कोहल सबसे ख़तरनाक कॉकटेल होता है उसके। और क्या है, जब भी खेलो उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद करके खेलो, म्यूट करके खेलो, आवाज़ नहीं चाहिए, वो आवाज़ में एग्रेशन है, आपका एग्रेशन बढ़ाएगा। ब्राइटनेस कम करके खेलो। और क्या मैं आपको ऑनलाइन के लिए बता सकता हूँ कि जिससे आप लोग घाटे रुकें? ये मामूली बातें नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ऐसे जनरली ये बातें समझने के लिए ना मुझे मालूम, मैंने कितने सैकड़ों गैम्बलरों से बात करी है जो बर्बाद हो गए, उनसे बात करी है, जिनकी स्टोरीज़ मैं सुनाता हूँ। 2-3 साल के अंदर जाकर के मैंने चीज़ें सीखी हैं और अपने आप को प्रॉफिट में लाया हूँ। तो मैं आज आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इग्नोर करना, कोई तर्क वितर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बात आप समझ के रखना, आपको गैम्बलिंग में पैसा कमाना नहीं है, आपको पैसा छीनना पड़ेगा। जीतना तो आपको आता है, जीत तो आप लोगे। कितने लोगों के कमेंट आते हैं, आप पढ़ो तो कि यार हमारा जीतना आता है, हमारा पैसा बढ़ गया था पर बाद में जीरो हो गया। तो जीतना तो आपको आता है, उनको मालूम है। उनको ये भी मालूम है कि मैं जितना मर्जी भाषण दे दूँ। मैं खुद देखो एक वेबसाइट का प्रमोशन करता हूँ कि भाई यार ये प्रोमो कोड यूज़ कर लेना, और खुद यहाँ बैठ के कह रहा हूँ आपको कि ऑनलाइन में बर्बाद हो जाओगे, ऑनलाइन खेलना बंद कर दो, ऑफलाइन खेल लो। और जुआ ही छोड़ दो तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम ऑनलाइन बंद कर दो। और अगर ऑनलाइन भी खेलना है तो इस तरीके से। और जो भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ उस पर सीधा सीधा विश्वास मत करो। मैंने बोला ये लोग, आप पहले कोई भी साइट ट्राई करो तो उस पर पहले एक छोटा अमाउंट डाल के देख लो,
छोटा अमाउंट डाल के देखो कितनी देर में अपडेट होता है, कितनी देर में विड्रॉल होता है, कितना क्या होता है। टेंशन नहीं लेने का, लाइफ बहुत सरल है। इनसे पैसा आपको छीनना पड़ेगा। इनको मालूम है मैं जितना मर्जी भाषण दे दूँ, आप में से 2% लोगों की ट्यूबलाइट जलेगी, 2% लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, समझ में आएगी बात। इनको मालूम है, नहीं तो साइड ऑब्जेक्शन नहीं उठाती मेरे पे कि यार हम आपसे प्रमोशन करवा रहे हैं और आप हमारे ही साइट के वीडियो के प्रमोशन के अंदर भी बोल रहे हो, उस वीडियो के अंदर की भी मत खेलो। ये कौन सा तरीका होता है? उल्टा आपको तो ये कहना चाहिए, अरे दोस्तों मैं इस साइट पे आया था और मैंने इस साइट से 1 लाख से 10 लाख बनाया, साइट बहुत बढ़िया है। मैं तो आज तक नहीं ऐसा बोला। होता था ना, मैं पहले बहुत मोटा होता था, फिर मेरे को ये मिला सोना बेल्ट, फिर मैंने सोना बेल्ट कमर में लगाई और मैं देखो जी हो गया 15 किलो का। ये वो आती थी ना ऐसे ऐड। तो जिस दिन मैं वो करने लग जाऊँ तो मेरे को तो पता नहीं कितने वो पैसे देते, कितने लाख रुपए देते, क्योंकि उनको मालूम है कि इस आदमी पर लोग भरोसा करते हैं कि ये आदमी अगर कोई बात बोलेगा तो लोग उसको सीरियसली लेते हैं, इसकी ट्रस्ट वैल्यू है। ये यूट्यूबर नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर है, लोग इसके इन्फ्लुएंस में आते हैं। और मैंने भी उसकी जिम्मेदारी निभाई है। मैंने कभी नहीं किसी को बोला मेरे वीडियो देखो, कभी नहीं बोला किसी को मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, कभी नहीं किसी को बोला कि ये साइट बहुत अच्छी है, इस पर जाना खेलना, मैंने इस पर बहुत पैसा कमाया, कभी नहीं बोला। इसी से आप लोगों को ट्रस्ट मान लो कि हाँ यार ठीक है, ये बंदा जो बोल रहा है। आप मैंने जितनी भी पॉइंट आपको बताए हैं आप उसको देख लेना, गलत हो तो बता देना। कंपाउंडिंग के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हुए। जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट उन्होंने अभी तक कमाया हुआ है, जिस दिन जाएगा उसके बाद पूछना ना। अभी तो कंपाउंडिंग में बढ़ रहे हैं, कितने दिन तक टिके रहोगे? जैसे एक बॉलर होता है और एक बैट्समैन होता है, तो आप देखना कभी भी जो बेनिफिट होता है वो बॉलर के पास होता है। भले ही बैट्समैन बहुत चौके छक्के मार ले, सेंचुरी मार ले, कुछ भी कर ले, पर बेनिफिट हमेशा बॉलर के पास होता है। अगर आपके पास विकेट कम है और आपको 6 बॉल पे 6 रन बनाने हैं या 6 बॉल पे 10 रन बनाने हैं, तो बैट्समैन को कई बॉलों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और बॉलर को सिर्फ 1 बॉल की ज़रूरत पड़ेगी उसको आउट करने के लिए। वो अलग बात है, उसको मिले ना मिले वो अलग बात है, मतलब बेनिफिट हमेशा बॉलर के हाथ में रहता है। ऐसे ही जो कमांडो होते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, उनको रोज़ उस बंदे की रक्षा करनी होती है। बॉडीगार्ड को रोज़ अपने जो उसका जो जिसकी वो बॉडी को गार्ड कर रहा होता है उसको रोज़ उसको गार्ड करना होता है। और जो किलर होता है उसको सिर्फ 1 निशाना चाहिए बस, है ना, उसको एक अटैम्प्ट उसका सक्सेसफुल हो जाए, उसको रोज़ करना है। ऐसे ही है यहाँ पर आपको रोज़, तो जो कंपाउंडिंग के चक्कर पड़े ना उनको रोज़ उसकी चौकीदारी करनी पड़ती है। रोज़ 2% 3% बढ़ाओ, 12% घटाओ। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो डाले, वो जाके देख लेना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं रखा है दोस्तों, पैसा बहुत मेहनत से आता है। आने वाली दुनिया जो अभी आने वाला जो दौर है उसमें पैसे की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। अब देखो डॉलर कहाँ तक पहुँच गया, तो पैसे की कीमत को समझो। इधर उधर एक्सपेरिमेंट करने के नाम पे पैसे मत गवाओ। छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, नहीं छोड़ सकते एक ढंग की साइट चुनो, छोटा छोटा खेलो, अपना एक गेम प्लान बनाओ, अपना एक सिस्टम बनाओ। बिना सिस्टम के खेलोगे सब चले जाएगा। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।